जो ओरिजिनल मूर्ति है वो गायब कर दी गई है। और जो मूर्ति नई बन रही है वो कौन बना रहा है? मुसलमानों से आप मूर्ति बना रहे हो, और दूसरी तरफ आपके ही नेता कह रहे हैं जी मुसलमानों का बहिष्कार करो, मस्जिदों का बहिष्कार करो। ठीक है, जनता को बेवकूफ तो बनाने की खाली कोशिश करने के क्यों कह की रहे जा हैं कि रही है? 22 तारीख को जब इतना बड़ा भव्य होगा नहीं, हम स्वागत तो किया ये जा कह रहा है राम रहे हैं जी ना का, कि तो सबको ट्रक में भर भर के बांग्लादेश छोड़ दो, बंगाल की खाड़ी में छोड़ दो, हिंद महासागर में छोड़ दो सारे मुसलमानों को, और जो हमारे संविधान की मूल भावना है उसको भी उस दिन बदल दो, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। और हिंदुओं के अलावा, हिंदू में भी कौन, जो सवर्ण है उनको, शूद्रों को भी बाहर फेंको। जो सबको बाहर आपका, फेंकें। बिल्कुल सबको बाहर फेंक दो। कुछ को अफ्रीका के जंगल छोड़ाओ, कुछ को हिंद महासागर सागर में छोड़ दो, कुछ को इधर मालदीव छोड़ाओ जाके, क्योंकि आजकल मालदीव का भी इशू चल रहा है ना, मालदीव का भी बॉयकॉट किया जा रहा है, लक्षद्वीप को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये सिर्फ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव में इनसे सवाल ना प्राण पूछे जाए। प्रतिष्ठा से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। भाई एक बात बताइए, हम प्राण प्रतिष्ठा से खुश हैं या दुखी हैं, तो इस बात का हम कोई प्रमाण पत्र टांग के घूमें कि साहब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमें बड़ा जो है हर्ष और उल्लास हो रहा है। एक बात बताइए, जब रामायण में वाल्मीकि जी ने लिख दिया है कि कण कण में राम है, आप में भी राम है, हम में भी राम है, और राम का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है, वो प्रभु है। ठीक है, वो सबके पालक है, प्रजापालक है, वो एक अलौकिक और दिव्य शक्ति है। तो जब वो सबके अंदर है तो निश्चित तौर पे सबको प्रसन्नता है कि प्रभु श्री राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और दुख की बात यह है कि बीजेपी इसको जो है आप जो एक बोलते हैं ना कि एक आयोजन करके इसमें चुनाव का एक एजेंडा ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब यहीं पे देखो, एक साधु संत है, हालांकि संत को बड़ी मर्यादित भाषा में बोलना चाहिए, लेकिन एक संत ये कह रहा है कि जो व्यक्ति राम के नाम को नहीं जप रहा है, उनके नाम का भजन नहीं कर रहा है, राम भद्राचार्य है वो व्यक्ति चमार है। अब हमें यह समझ में नहीं आता कि चमार शब्द का इस्तेमाल उन्होंने क्यों कर दिया। क्या चमार हिंदू नहीं है? क्या जाटव हिंदू नहीं है? क्या यादव हिंदू नहीं है? आप पहले तो हिंदू मुस्लिम करके समाज को बेवकूफ बनाते हो, फिर जब हिंदू हिंदू की बात चल रही है, हिंदू हिंदू की जब बात चल रही है, नहीं तो अछूत अगर है तो हमें ये बताया जाए कि फिर आप हिंदू हिंदू क्यों कहते हो? फिर आप ये बोलो ना कि देश जो है वो मनु संहिता से चलेगा, देश संविधान से नहीं चलेगा। फिर वोट आप क्यों लेते हो? फिर दलितों का वोट आपको क्यों लेना है? आप बोलो कि साहब हमें सिर्फ 15% वालों का वोट चाहिए, हमें 85% वालों का वोट नहीं चाहिए। वोट लेने के लिए तो सब हिंदू है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो सब हिंदू हैं, मंदिर के बाहर जो है झंडा फहरवाने के लिए सब हिंदू हैं, और जो शोभा यात्राएं निकलवाने के लिए सब हिंदू हैं। अब ये बताओ, यही एक सवाल से एक सवाल और आ रहा है, बिट्टू बजरंगी का भाई मारा गया, हरियाणा में डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है, भैया उसे न्याय क्यों नहीं दिलवा रहे? क्योंकि वो ओबीसी का है, पिछड़ी जाति से आता है, पिछड़ी जाति से आता है, उससे हिंदू मुस्लिम करवाया गया, उसके ऊपर 50 केस लदवा दिए गए। अब जब काम निकल गया तो उसे दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया। इसी तरीके से मोनू मनेसर, वो भी यादव है, तो उसको भी इस्तेमाल करके जो है साइड कर दिया गया। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी ये है कि पहले आपको हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़वाएंगे, फिर जब हिंदू मुस्लिम के बाद फिर ये लोग कहेंगे कि साहब दलित जो है ये इनको जो है बराबरी का अधिकार नहीं है, इनको साथ में बैठने का अधिकार नहीं है, इनको ये अधिकार नहीं है, इनको वो अधिकार नहीं है, फिर उसके बाद आप ओबीसी पे आ जाओगे। आखिर आप चाहते क्या? आपका जो मंसूबा है वो क्या है, उसको भी खुल के बोलो ना। मंसूबा हिंदू राष्ट्र का ही तो है, उसके बाद एक नहीं, तरफ अब हमें ये मुसलमानों को मस्जिद बताइए, खाली करा जाएंगे। आप ये हमें बता दीजिए कि जब हिंदू राष्ट्र का मंसूबा है तो 10 साल से आपने मुसलमानों को देश से क्यों नहीं भगाया? आपको किसने रोक रखा था? तो आप कह दो दिया कि 22 तारीख को मस्जिद खाली कर देंगे तो वो हो मस्जिद है क्या? जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि देश खाली करवा दो ना, मोदी जी ऐलान कर दें, जैसे इन्होंने रात को 8 बजे बोल दिया था कि 500 और 1000 के नोट बंद, तो वैसे ही रात को 8 बजे 21 तारीख को या 20 तारीख को प्रकट होके प्रधानमंत्री जी एक बार ये बोल दें कि देश में सिर्फ हिंदू रहेगा, हिंदू के अलावा जो भी है वो देश खाली कर दें। क्लियर बोलो ना, क्लियर स्टैंड लो, जैसे क्लियर स्टैंड लो ना। बजरंगी के भाई को आप ये बताइए मुझे, आप क्लियर स्टैंड लीजिए ना। आप इस तरीके से लोगों को की भावनाओं को क्यों भड़काना चाहते हैं? आप ये बताइए मुझे, मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी, उनसे हिंदू मुस्लिम करवाते रहे, मध्य प्रदेश में इतना हिंदू मुस्लिम करवाया उनसे, और वो भी नरोत्तम मिश्रा जी भी इतने मूर्ख थे, वो उनके जो है आरएसएस के एजेंडे में फंस गए, और क्या हुआ? चुनाव हार गए। अब घर बैठे हुए तबल मंजनी कर रहे हैं। आप ही बताइए, आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? नहीं, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए क्या किसी से कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं या क्या हूं? और सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं मैं इस देश का एक जिम्मेदार इंसान हूं। क्या जाति और धर्म देख के
आदमी की पहचान की जाती है। भाई इंसानियत की कोई कदर है कि नहीं है? एक समाज को, एक धर्म को जाति में बांट रहे हैं, तो पहले आप नहीं, हम कहाँ बांट रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। बांटने वाले तो बीजेपी के लोग हैं भाई, बांटने वाले तो बीजेपी के लोग हैं। मैं तो उनकी भाषा बता रहा हूँ आपको। मैं तो ये कह रहा हूँ कि साहब, मैं पहले एक शिक्षक हूँ, इंसान हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई, मैं जब शिक्षण करता था, अध्ययन अध्यापन करता था, तो मैं ये थोड़ी देखता था भैया ये तो ब्राह्मण का बालक है, मुस्लिम का बालक है, दलित का बालक है। भाई मेरे लिए तो सब बच्चे एक जैसे हैं और मुझे तो सबको ही पढ़ाना है। तो ऐसे ही राजा के लिए या प्रधानमंत्री के लिए सब बराबर होने चाहिए, सत्ताधारी दल के लिए सब बराबर होने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है कि मस्जिदें खाली करवाओ, तो उस व्यक्ति को तो मुझे लगता है देशद्रोही घोषित करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये बताइए, राम मंदिर का तो उद्घाटन हो रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद पे चर्चा क्यों नहीं हो रही? बाबरी मस्जिद का उद्घाटन कब होगा? जबकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब ये बोला गया था कि राम मंदिर भी बनेगा, बाबरी मस्जिद के लिए अलग जगह है वो भी बनेगी। अब उस पर प्रधानमंत्री जी चर्चा क्यों नहीं करते? जब देश में नहीं, मंदिर ही बनेगा ना। तो दूसरी जगह जो बाबरी मस्जिद के लिए दी गई थी, तो वो मस्जिद क्यों नहीं बन रही है? उस पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी क्यों है? प्रधानमंत्री जी उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे आप हैं? राम का नाम नहीं ले रहे हैं, लगा नहीं जपते हैं, आप मस्जिद मस्जिद कर रहे हैं। इसका मतलब जो भाई- बाबा ने कहा वो सही है क्या? भाई मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ, जब बाबा ने हमें बना ही दिया है अछूत और चमार, तो बाबा जैसे ढोंगियों से और पाखंडियों से हमें कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? ये लोग जो है, ये लोग क्या बताएंगे कि हम क्या है क्या नहीं है? और ऐसे ढोंगियों पाखंडियों के तो हमने देखा है असली जगह कहाँ है। आसाराम कहाँ है? राम रहीम कहाँ है? आसाराम कहाँ है? ये लोग कोई बाबा नहीं है। मंदिर बन रहा है, इतने खुशखबरी है देश के लिए। ये लोग समाज में नफरत फैलाने राम का जी आ काम रहे कर हैं, छत मिल गया राम जी को, और आप मस्जिद की बात कर रहे हैं। इससे पहले राम जी कहाँ थे? राम जी क्या 22 तारीख को पैदा हो नहीं, गए? बारिश में भीग रहे थे ना, छत आपको भी दिया शर्म बीजेपी आनी ने। चाहिए कम से कम। आप जो है, टेंट में रहते थे मैं तो ये मानता हूँ कि आप तो समझदार पत्रकार हैं, आप इस तरह की बेवकूफी भरी बातें कैसे कर सकते हैं? भाई हमें ये बताइए कि फैक्ट है, सरकार के एक लोग बात हमें कहते हैं। बताइए, प्रभु श्री राम को आने या जाने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता है? बल्कि हम लोगों को उनकी आज्ञा की आवश्यकता है कि हाँ प्रभु ये शुभ कार्य है, इसको हम किस मुहूर्त में करें। और आप लोग भी गोदी मीडिया की तरह और बीजेपी की जो भक्त मंडली है, भजन मंडली है, जो गोबर भक्त है, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं कि साहब 22 तारीख को प्रभु प्रकट होंगे, 22 तारीख को भगवान आएंगे। अरे भगवान ने हमें आसरा दे रखा है, भगवान आपकी रोजी रोटी चला रहे हैं। आप इतने बड़े हो गए, या बीजेपी के लोग इतने बड़े हो गए कि वो उनको बताएंगे कि साहब आप इस दिन आके यहाँ पे आपकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये बिल्कुल सरासर जो है बेवकूफी भरी बात है। राम जी का नाम जपिए। मैं एक बात बताऊं, ये चीजें सब बेवकूफी भरी चीजें हैं कि राम का नाम जपो। जो राम का नाम नहीं जपेगा वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है या देशद्रोही है, गद्दार है। ये सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। इन बातों से किसी का भला नहीं होना। और भगवान राम का जो राम राज्य था, राम राज्य में क्या क्या था? जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो राम राज की जो परिकल्पना है वो ये है कि चारों तरफ खुशी रहे, उल्लास रहे, सब लोग प्रसन्न रहे, सबका कल्याण हो, सब धन धान्य से भरपूर रहे, कोई भी देश में दुखी ना रहे। लेकिन उस परिकल्पना को कहीं ना कहीं झुठलाया जा रहा है और उसको धता साबित किया जा रहा है।